हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 5 की एनवायरनमेंट की बुक दैट इज नेचर। नेचर की बुक है जिसका आज चैप्टर पढ़ाने वाले हैं हम 15, जिसका नाम है ए जर्नी यानी यात्रा। जिसका एक क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं। आज पढ़ाने वाले हैं उससे आगे की यानी सेकेंड क्लास। देखते हैं उसमें क्या है, कुछ नए शब्द आपको सीखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है द शॉपकीपर आल्सो टोल्ड। देखो, शॉपकीपर आपको हम पहले ही बता चुके हैं, दुकानदार। आल्सो माने होता है भी, टोल्ड माने कहा, दैम माने उनसे यानी किससे, सूरज और चंदन से। दैट की दिस ट्रैक्टर वुड मेक द फार्मिंग इजी। वो लोग ट्रैक्टर खरीदने के लिए गए थे एक दुकान पर, मेले में। तो उस दुकानदार ने उस ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया। जब उनके सामने ये समस्या आई कि हम इसको लेके कैसे जाएं, तो उन्होंने कहा हमारा एक दुकान पे एक आदमी ऐसा है जो आपके ट्रैक्टर को अपने ट्रक पर रख करके पहुंचा देगा, जिसका नाम रहीम था। तो उससे उनकी बातचीत हो गई। अब देखिएगा आगे क्या है कि द शॉपकीपर आल्सो टोल्ड देम, दुकानदार ने भी उनसे कहा कि दिस ट्रैक्टर वुड मेक द फार्मिंग इजी, इस ट्रैक्टर से आपकी खेती करना बहुत आसान हो जाएगा। इस ट्रैक्टर से आपको खेती किसानी करना आसान हो जाएगा। इसलिए वो लेने भी ट्रैक्टर को ही गए। यू वुड बी एबल टू डू मोर वर्क इन लेस टाइम। देखो यहाँ एकदम अपोजिट वर्ड है, मोर वर्क, डू मोर वर्क। और यहाँ लिखा हुआ लेस टाइम, काम ज्यादा समय कम। तो उसका कहने मतलब ये है कि यू वुड बी एबल टू, आप कर पाओगे या करने लायक हो जाओगे। ट्रैक्टर लेने के बाद आप कम समय में ज्यादा काम करने लायक हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यू वुड बी एबल टू डू मोर वर्क, ज्यादा काम इन लेस टाइम यानी कम समय लगेगा, और आप ट्रैक्टर से अपनी खेती में ज्यादा काम कर पाएंगे। ट्रैक्टर रन्स ऑन डीजल, और ये जो ट्रैक्टर है वो किससे चलता है, डीजल से। डीजल का मतलब एक ऐसे ईंधन की तरह कार्य करता है। जैसे अपने लोग रोटी बनाने के लिए या तो लकड़ी का काम करते हैं या गैस से जलाते हैं, उससे खाना बनाते हैं, तो वो एक फ्यूल होता है। इसी प्रकार से ट्रैक्टर जो है उनका डीजल से चलने वाला है। तो वो ये कह रहा है ट्रैक्टर रन्स ऑन डीजल, ये ट्रैक्टर डीजल से चलता है। द एक्सपेंसेस, देखो एक्सपेंसिव मीन्स होता है खर्चा। द एक्सपेंसेस ऑन इट वुड बी लेस, और खर्चा आपका कम होगा, यानी इस ट्रैक्टर से आपका कम डीजल लगेगा। या हो सकता है डीजल सस्ता हो, तो ये कहा जा रहा है कि इससे आपका खर्चा कम होगा। अब देखो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है डीजल के बारे में। डीजल क्या होता है, तो डीजल इज ए काइंड ऑफ फ्यूअल। फ्यूअल मीन्स होता है ईंधन, तो डीजल एक ईंधन का ही प्रकार है। यानी डीजल भी एक ईंधन का प्रकार है। डीजल एक ईंधन है which is made into which is made into in one of the stages among the several stages of cooling the petroleum। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब पेट्रोलियम को यानी कच्चे तेल को ठंडा करके या उसके भर्जन के द्वारा या निष्कर्षण के द्वारा कई स्टेजों से गुजारा जाता है। जो हमारी ये जो रिफाइनरी होती है, तेल रिफाइनरी, ऐसे मथुरा रिफाइनरी है, गुजरात में तेल रिफाइनरी है। तो ये रिफाइनरी होती है, उसमें क्या होता है, पेट्रोलियम आता है। पेट्रोलियम का मतलब होता है कच्चा तेल, ये आता है। तो इसको क्या होता है, वहाँ भट्टियों में इसका निष्कर्षण भर्जन किया जाता है, तो वो कई स्टेज से निकलता है, गुजरता। तो उसमें है डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोबी ऑयल है, डामर है, ये सब चीज़ें उसी से निकलती हैं। तो उसी एक स्टेज में उनको डीजल भी प्राप्त होता है। वो यही कहा जा रहा है कि डीजल इज ए काइंड ऑफ फ्यूल विच इज मेड इज इन वन ऑफ द स्टेजेस अमंग द सेवरल स्टेजेस। बहुत सी स्टेजें गुजर बहुत सी स्टेजों से पेट्रोलियम होकर गुजरता है। उन्हीं में से एक स्टेज, वन ऑफ द स्टेज लिखा हुआ है, अमंग द सेवरल स्टेज यानी बहुत से स्तरों से तेल होकर गुजरता है। उन्हीं में से एक स्तर में हमें क्या प्राप्त होता है, डीजल। जब ये मतलब रिफाइनरी में इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इट इज यूज टू रन व्हीकल, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इस डीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, व्हीकल्स यानी वाहनों को चलाने के लिए। जैसे मशीनें हैं, वाहनों को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के, प्लांट्स का मतलब यहाँ पौधे नहीं है, प्लांट्स का मतलब है कारखाने, और कारखानों में भी इसका डीजलों का प्रयोग किया जाता है। तो ये डीजल, आपको डीजल के बारे में थोड़ा बताया गया है। आगे देखते हैं। द शॉपकीपर आस्क्ड हिज फ्रेंड रहीम टू टेक द ट्रैक्टर टू द विलेज। अब देखो, दुकानदार ने अपने दोस्त रहीम से कहा, दुकानदार का दोस्त है रहीम, उससे कहा टू टेक द ट्रैक्टर टू द विलेज, कि आप इस ट्रैक्टर को इनके गांव ले जाइएगा। सूरज सूरज एंड चंदन आल्सो सेट विद रहीम इन ट्रक, और सूरज और चंदन भी उसके ट्रक में उसके साथ बैठ गए। सेट मतलब बैठ गए उसके साथ ट्रक में, और ट्रक में ही अपना ट्रैक्टर कर लिया लोड।
नाउ बोथ द फ्रेंड थैंक द शॉपकीपर। अब उन दोनों दोस्तों ने, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद दिया, टू द शॉपकीपर उस दुकानदार को, एंड मूव टुवर्ड्स द विलेज विद रहीम, और रहीम के साथ किधर चल दिए, अपने गांव की तरफ। दुकानदार को धन्यवाद दिया, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देखो ट्रैक्टर ले जाने में भी हमारी मदद की है और ट्रैक्टर खरीदवाने में भी हमें सलाह दी थी, तो हमने इंस्टॉलमेंट पे ट्रैक्टर खरीदा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब उसके साथ टू टू मूव टुवर्ड द विलेज, और गांव की तरफ चल दिए। ऑन द वे, ऑन द वे होता है रास्ते में या रास्ते पर। रहीम आल्सो मेड फ्रेंड्स विद चंदन एंड सूरज। अब होता क्या, रास्ते में जब साथ ही साथ तीनों आदमी जा रहे हैं, सूरज, चंदन और रहीम, तब ये क्या होगा, इनमें आपस में दोस्ती हो गई है। वही लिखा हुआ ऑन द वे रहीम आल्सो मेड फ्रेंड्स, दोस्त हो गए सूरज और चंदन के, और कहा कि बोथ ऑफ यू डोंट वरी, रहीम ने कहा आप चिंता मत करो, बोथ ऑफ यू डोंट वरी, आप दोनों चिंता मत करिएगा, मतलब वरी मीन्स होता चिंता करना, डोंट वरी मतलब चिंता मत करिएगा। आई विल टीच यू, देखो टीच माने होता सिखाना या पढ़ाना, लेकिन आप यहाँ कहेंगे सिखाना। आई विल टीच यू हाउ टू ड्राइव ए ट्रैक्टर, मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रैक्टर चलाया कैसे जाता है। आई विल टीच यू हाउ टू ड्राइव ए ट्रैक्टर, मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रैक्टर चलाया कैसे जाता है। लॉस्ट इन द कन्वर्सेशन, देखो कन्वर्सेशन मीन्स होता आपस में बातचीत करना। लॉस्ट इन द कन्वर्सेशन, अब वो बातचीत में ऐसे खो गए, बातचीत में ऐसे खो गए। द थ्री फ्रेंड्स डिड नॉट रियलाइज, देखो रियलाइज मीन्स होता है पहचान पाना या समझ पाना या जान पाना। द थ्री फ्रेंड्स डिड नॉट रियलाइज, उन्हें पता ही नहीं चला, बहन द जर्नी, कि कब उनकी यात्रा फ्रॉम द सिटी, शहर से गांव की तरफ, हैड कम टू एन एंड, कब उनकी यात्रा जो शहर से गांव की तरफ थी खत्म हो गई। ऐसे आपस में तीनों बातचीत में खो गए और उन्हें पता ही नहीं चला कब शहर से वो अपने गांव आ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बहन चंदन एंड सूरज रीच द विलेज अमंग विद द ट्रैक्टर कैरीड बाय द ट्रक। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ बहन चंदन एंड सूरज रीच्ड, रीच माने होता पहुंचना, रीच्ड माने पहुंचे, द विलेज, जब वह दोनों लोग चंदन और सूरज अपने गांव पहुंचे, अमंग विद द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के साथ, और वो भी किसमें, कैरीड बाय द ट्रक, ट्रक में अपना ट्रैक्टर लेकर के जब वह गांव पहुंचे। एवरी वन गैदर्ड ईगरली, पूरा गांव, एवरी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गया, ईगरली मीन्स बहुत ही उत्सुकता से। बिकॉज क्यों इकट्ठा हुआ उसका भी कारण होता है कि क्यों इकट्ठे हो गए सब लोग उसका ट्रैक्टर देखने के लिए, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट ट्रैक्टर इन देयर विलेज, उनके गांव में ये पहला ट्रैक्टर आया था। अब पूरे गांव में कोई ऐसी नई चीज आ जाए तो उसे देखने के लिए खुशी मारे सभी लोग आते हैं, तो वही वहां भी हुआ उसके ट्रैक्टर को देखने के लिए एक एक करके पूरा गाँव आ गया। क्यों आ गया, कि वो पहला ट्रैक्टर उनके गाँव में खरीद के आया था। एवरी वन माने फिर प्रत्येक, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन मीन्स होता बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट लेटेड बधाई दी, प्रत्येक व्यक्ति उसको बधाई दे रहा था। बोथ द फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों को यानी चंदन और सूरज को पूरा गांव एक एक करके बधाई दे रहा था, भैया धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आप ट्रैक्टर खरीद लाए। रहीम सेड टू चंदन, अब रहीम ने चंदन से कहा क्या, फ्रेंड दोस्त, आई शुड नाउ लीव फॉर सिटी, अब हमें शहर के लिए चलना चाहिए। जब उसने ट्रैक्टर उसका ट्रक से अनलोड कर दिया, उतार दिया, तो उसने कहा भैया अब हमें अपना शहर के लिए जाना चाहिए, अब आपका काम हो गया, हम जाते हैं। साहब लिखा हुआ नाउ लीव फॉर द सिटी, अब हम शहर के लिए जाते हैं। फिर क्या हुआ, देन माने तब, चंदन एंड सूरज स्माइल्ड, दोनों मुस्कराए, स्माइल मीन्स होता मुस्कराना, एंड सेड टू रहीम, और रहीम से कहा क्या, डियर रहीम, डियर का मतलब होता है अरे मतलब रहीम या प्रिय रहीम, यू हैव हेल्प्ड अस ए लॉट, देखो हेल्प मीन्स होता मदद करना, अस ए लॉट यानी आपने मेरी बहुत अधिक मदद की है, लॉट मीन्स होता अधिक। वी कैन नॉट लेट यू गो लाइक दिस, ऐसे ही तुम्हें थोड़ी हम जाने देंगे, वी कैन नॉट लेट यू गो लाइक दिस, ऐसे तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। हैव डिनर, डिनर मीन्स होता खाना, आप खाना खाइए, रिलैक्स उसके बाद आप आराम करिए, टू नाइट आज की रात, एंड लीव टुमारो, और कल चले जाना, कल मेरा गांव छोड़ के आप शहर के लिए चले जाना, आज आप खाना खाइए, आराम करिए आज की रात, और कल आप जाएंगे। आगे रहीम स्टेड इन द विलेज आफ्टर सीइंग, देखो सीइंग मीन्स होता देख कर, लव ऑफ बोथ द फ्रेंड्स, उन दोस्तों का प्यार अपने प्रति इतना देख करके वह रुक गया, चलो कोई बात नहीं आज की रात यहाँ रुक जाते। रहीम स्टेड, स्टेड मीन्स होता ठहरना, रुक जाना, इन द विलेज उसी गांव में रहीम रुक गया। सीइंग द लव
ऑफ बोथ द फ्रेंड्स, उन दोस्तों का उतना ज़्यादा प्यार अपने पर देख करके वह उसी गांव में एक रात के लिए रुक गया। एट नाइट, रात में, दे हैड डिनर, उन्होंने खाना खाया, एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चले गए या सो गए। भाल टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते करते हुए सो गए। नेक्स्ट डे आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, अगले दिन, नेक्स्ट डे आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, अगले दिन नाश्ता करके, रहीम टुक देयर एसेंट, देखो एसेंट मीन्स होता परमिशन, अनुमति लेना। रहीम टुक देयर एसेंट, रहीम ने उनसे अनुमति ली, टू गो टू सिटी, शहर जाने की। एंड एश्योर्ड, देखो एश्योर्ड मीन्स होता विश्वास दिलाना, और उन्हें इस चीज के लिए विश्वस्त किया कि, देम मीन्स उनको, की दैट ही विल कम वेरी सून, कि वह बहुत जल्दी ही लौट करके वापस आएगा। एंड टीच देम हाउ टू ड्राइव द ट्रैक्टर, और उन्हें सिखाएगा कि ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है। जाने की अनुमति ली और उन्हें ये विश्वास भी दिलाया कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा और आपको ट्रैक्टर चलाना सिखाऊँगा। नेक्स्ट है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन बस और ट्रैक्टर, आपसे पूछा जा रहा क्या आपने कभी किसी बस या ट्रैक्टर में कोई यात्रा की है, सफ़र किया। हैव यू ट्रेवल्ड एवर, हैव यू एवर ट्रेवल्ड, आपने कभी भी किसी बस में या ट्रैक्टर में बैठ के यात्रा की है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप गाँव में है तो ट्रैक्टर पर 100% बैठे होंगे, और कहीं गए होंगे तो बस पर भी आप बैठे होंगे। तो आप कह देंगे यस या नो। विच फ्यूल इज यूज्ड, कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है, टू रन बस और ट्रैक्टर, बस और ट्रैक्टर को चलाने के लिए कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। अब देखो ट्रैक्टर चलाने के लिए तो डीजल ही प्रयोग होता है, लेकिन बस डीजल से भी चलती है, और बस से सीएनजी से भी चलती है। सीएनजी गैस होती है, ईंधन ही कहा जाता है, वो तो पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था सीएनजी क्या होती है। तो सीएनजी से भी बसें चलती हैं। ठीक, तो आप ये कह देंगे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर द पेट्रोल डीजल कम्स फ्रॉम, ये पेट्रोल या डीजल आता कहाँ से है। तो आप इसके बदले में ये कहेंगे ये पेट्रोल और डीजल समुद्र से या जमीन के अंदर से निकाला जाता है, फिर इसका रिफाइनरियों में ले जा करके उसका निष्कर्षण किया जाता है, और कई स्तरों से गुजार करके डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोबी ऑयल है, डामर है, इन चीज़ों को प्राप्त किया जाता है। तो उसके बदले में आप ये बताएंगे, आफ्टर ए फ्यू डेज रहीम केम टू द विलेज, आफ्टर ए फ्यू डेज रहीम केम टू द विलेज बाय स्कूटर, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, रहीम उस गांव किससे आया, स्कूटर से आ गया। चंदन एंड सूरज वर वेरी प्लीज टू सी हिम, और उसे देख करके चंदन और सूरज बहुत खुश हुए। दे वेलकम्ड हिम, उन्होंने उसका स्वागत किया। चंदन सेड, चंदन ने कहा, डियर रहीम टेक रेस्ट, पहले कि आप आराम कर लीजिएगा। आफ्टर हैविंग द मील, मील मीन्स होता भोजन, देखो यहाँ पर डिनर कहा गया था, इसमें ऊपर डिनर कहा गया था, ये यहाँ पर डिनर, और यहाँ कह दिया गया मील, तो मील माने भी होता भोजन करना। तो आप पहले भोजन कर लो फिर आराम कर लो। बाय द टाइम वी बोथ विल रिटर्न, तब तक हम दोनों लौट आएंगे। आफ्टर फिनिशिंग आवर, आफ्टर फिनिशिंग आवर, उसके बाद आगे है, तो पहले इसे समझिएगा, बाय द टाइम वी बोथ विल रिटर्न, तब तक में हम दोनों लौट आएंगे। आफ्टर फिनिशिंग आवर वर्क इन द फील्ड, खेतों में से अपना काम समाप्त करके तब तक हम लोग लौट आ रहे हैं, आप आराम कर लीजिए खाना ना खा के। आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क क्विकली, शीघ्र ही, क्विकली माने शीघ्र, शीघ्र ही वो अपना काम समाप्त करके लौट आए। बोथ द फ्रेंड्स रीच्ड होम, दोनों ही दोस्त घर आ गए। एंड फाउंड रहीम वेटिंग फॉर देम, और उन्होंने देखा कि रहीम उनका इंतजार कर रहा था। रहीम देन स्टार्टेड द ट्रैक्टर, रहीम ने तब ट्रैक्टर को स्टार्ट किया। एंड बिगेन टू टीच ड्राइविंग टू सूरज एंड चंदन, और सूरज और चंदन को ट्रैक्टर सिखाना शुरू कर दिया। विद इन ए फ्यू डेज, विद इन ए फ्यू डेज का मतलब कुछ दिनों के अंदर ही सूरज एंड चंदन लर्न मीन्स होता सीख गए, टू ड्राइव द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को चलाना। लर्न माने होता सीखना, लर्न मीन्स हो जाता सीख गए, यानी उसकी सेकेंड फॉर्म है। विद देयर हार्ड वर्क एंड एथोसिएम, मतलब उन्होंने खूब मेहनत की और उत्साह के साथ उन्होंने ट्रैक्टर चलाना सीखा, तो बहुत जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर दोनों ट्रैक्टर चलाना सीख गए। हार्ड वर्क मतलब मेहनत से उन्होंने मन लगा के सीखा, और एथोसिएम मीन्स होता पूरा उत्साह से, ठीक है, मतलब बेमन से नहीं, उन्होंने मन से सीखा। बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी, दोनों बहुत खुश थे। आफ्टर लर्निंग टू ड्राइव द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चलाना सीखने के बाद वो दोनों बहुत खुश थे। नाउ रहीम टुक द परमिशन, देखो वहाँ एसेंट कहा गया था, शहर जाने के लिए परमिशन मांगी थी जाने के लिए, और यहाँ कहा गया परमिशन। नाउ रहीम टुक द परमिशन फ्रॉम
टू लीव द सिटी, शहर जाने के लिए रहीम ने उन दोनों से अनुमति मांगी। रहीम आल्सो इन्वाइटेड बोथ ऑफ देम विजिट द सिटी, और रहीम ने भी उन दोनों को फिर इनवाइट कर लिया, फिर कभी आइएगा शहर घूमने के लिए। तो इतने पैराग्राफ का हमने आपको हिंदी अनुवाद करके समझाने की कोशिश की है कि इस चैप्टर में क्या था। आपको कुछ नए नए शब्द भी सीखने के लिए मिले होंगे। इस क्लास में इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।